अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर कुर्बानी का मुकद्दस महीना करीब है। वो दिन जब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी नीयत, अपनी खुदगर्जी और अपने अंदर की बुराइयों को भी अल्लाह की राह में पेश करता है। बकरा ईद यानी ईद उल अजहा, जहां हर मुसलमान की आंखों में अल्लाह की मोहब्बत होती है और दिल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को निभाने का जज्बा। मगर इस बार 2025 में कुछ बदला है। सरकार की तरफ से जारी की गई हैं 5 नई गाइडलाइंस, जो आपकी कुर्बानी पर लगा सकती हैं कुछ नई पाबंदियां। क्या अब भी आप अपनी कुर्बानी वैसे ही कर पाएंगे जैसे हर साल करते थे? क्या ये नए नियम शरीयत से टकराते हैं या फिर हमें सिखाते हैं कुछ नया? इस वीडियो में हम खोलेंगे 2025 की उन 5 नई हिदायतों का राज, जो हर मुसलमान को कुर्बानी से पहले जरूर जाननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी एक पाक सुन्नत, एक इबादत और एक अल्लाह ताला की राह में फैदा होने का जरिया है। ये कोई रिवायत नहीं, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो यादगार मिसाल है जिसमें उन्होंने अपने प्यारे बेटे को भी रब के हुक्म पर कुर्बान करने में देर न की। और आज भी हर साहिबे निसाब मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई माली हैसियत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। हुकूमत की पहली हिदायत, खुलेआम कुर्बानी पर पाबंदी। हुकूमत हिंद की तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि कोई भी मुसलमान रास्तों, गलियों या खुले मैदानों में कुर्बानी ना करे। अक्सर देखा गया है कि बकरा ईद के रोज कुछ अफराद सड़क या आम रास्तों पर जानवरों को ज़बह कर देते हैं, जिससे राहगीरों को दुश्वारियां होती हैं, ट्रैफिक में रुकावट आती है और फिर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस बार सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि जो कोई भी इन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अमल की निगरानी के लिए पुलिस अहलकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तैनात किए जाएंगे। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि वो शरीयत के दायरे में रहकर अपने मोहल्लों की सफाई का खास ख्याल रखते हुए कुर्बानी को अंजाम दें। दूसरी हिदायत, ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज। शरई उसूल और कानूनी हिदायतें दोनों ही इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई मुसलमान ऐसे जानवर की कुर्बानी करे जिस पर हुकूमत ने रोक लगाई हो। खासकर गाय की कुर्बानी, जो हिंदुस्तान में गैर कानूनी होने के साथ साथ फसाद और बदगुमानियों की वजह भी बन सकती है। हमारे हिंदू भाई गाय को मां का दर्जा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लिहाजा इस मसले पर कोई लापरवाही या जिद समझदारी नहीं, बल्कि नासमझी कहलाएगी। बकरा ईद 2025 में गाय या ममनुआ जानवर की कुर्बानी से बचना न सिर्फ कानूनी जरूरत है, बल्कि कौमी यकजहती और अमन ओ सलामती का तकाजा भी है। अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने तमाम जिम्मेदार अहलकारों को हिदायत दे दी है कि वो इस पर पूरी सख्ती बरतें। तीसरी गाइडलाइन, गोश्त को गैर मुस्लिम इलाकों में ले जाने से परहेज करें। इस मुबारक मौके पर हमें न सिर्फ शरीयत बल्कि कौमी हम आहंगी का भी ख्याल रखना है। हुकूमत वक़्त की तीसरी हिदायत यह है कि कुर्बानी के बाद मिलने वाले गोश्त को किसी भी सूरत में गैर मुस्लिम इलाकों में, खासकर हिंदू बस्तियों में ले जाना मुनासिब नहीं। अक्सर गैर मुस्लिम अफराद ऐसे मंजर से तकलीफ महसूस करते हैं जिससे बेवजह तनाव या गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर मजबूरी में कहीं ले जाना जरूरी हो तो इस्लामी तहजीब का तकाजा है कि उसे पर्दे में यानी सफेद या काली थैली में ढककर ले जाएं, ताकि किसी की तौहीन या दिल आजारी ना हो। हुकूमत ने इस बाबत अपने आला अफसरों को जिम्मेदारी दी है कि वो इस हिदायत की निगरानी करें और इलाके में अमन ओ इत्तेहाद कायम रखें। चौथी गाइडलाइन, कुर्बानी की वीडियो या तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना डालें। भाइयों, कुर्बानी एक इबादत है, दिखावा नहीं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस पाक अमल को भी सोशल मीडिया पर नुमाइश का जरिया बना लेते हैं। वीडियो बनाना, जानवर को ज़बह करते हुए फुटेज डालना, कैप्शन लगाना वगैरह, जबकि ऐसा करना ना शरीयत में जायज़ है, ना ही इंसानी खुलूस में। इस बार बकरा ईद 2025 के मौके पर साइबर पुलिस बेहद मुस्तैद रहेगी। अगर किसी ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, जो अमल रियाकारी की बू ले आए उसकी कबूलियत खतरे में पड़ सकती है।
कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है, न कि लाइक्स और व्यूज के लिए। 5वीं गाइडलाइन, भीड़ लगाकर कुर्बानी से परहेज करें। शरीयत हमें न सिर्फ इबादत सिखाती है बल्कि तहजीब और नजाफत का भी सबक देती है। सरकार की 5वीं हिदायत यह है कि कुर्बानी के वक्त भीड़ जमा करना, हल्ला गुल्ला करना या तंग रास्तों में लोगों का मजमा लगाना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि कुर्बानी के वक्त मोहल्लों में इतना हुजूम इकट्ठा हो जाता है कि राहगीरों को मुश्किल होती है और कई मर्तबा ट्रैफिक ब्लॉक तक हो जाता है। इस मर्तबा हुकूमत ने साफ हिदायत दी है कि कुर्बानी या तो घर के अंदर अंजाम दी जाए या फिर सरकारी मंजूर शुदा स्लॉटर हाउस में। इन दोनों जगहों के अलावा सड़क पर, चौक चौराहों पर या गली के बीच में कुर्बानी करने की हरगिज इजाजत नहीं है। पिछले साल कई मुसलमान भाई नादानी में इन गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर बैठे, जिसकी वजह से उन्हें कानूनी शिकंजे में भी आना पड़ा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी इन अहकामात की पाबंदी करें और अपने अजीजों को भी इसका एहतराम करने की तलकीन करें। आखिरी पैगाम, कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाना नहीं बल्कि अपने नफ्स को अल्लाह के आगे झुका देने का नाम है। तो आइए इस साल की बकरा ईद को अदब, तमीज, पाकीज़गी और शरीयत की रोशनी में मनाएं, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राजी हो और समाज में अमन ओ अमान भी कायम रहे। आइए अब जानते हैं कुछ बहुत जरूरी, ताकि अगर कोई हमारे हिंदू भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझ सके बकरीद क्यों मनाई जाती है। ईद उल अजहा, जिसे आम बोलचाल में बकरीद कहा जाता है, इस्लाम के सबसे अहम त्योहारों में से एक है। यह दिन न सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी का है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह दिन ईमान, इताअत और तस्लीम और रजा का दिन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और अल्लाह की रहमत, इस पाक दिन की बुनियाद उस अजीम वाकये पर रखी गई है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म मिला कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करें। यह इम्तिहान इतना बड़ा था कि उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में पेश करना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी झिझक के सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने का इरादा कर लिया। मगर जैसे ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी तलवार उठाई, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया जिसे कुर्बान कर दिया गया। यह वाकया इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा ईमानी इम्तिहान माना जाता है। कुर्बानी की रिवायत और उसका मकसद ईद उल अजहा की रस्में इसी खालिस नियत और ईमान की निशानी के तौर पर निभाई जाती हैं। आज मुसलमान दुनिया भर में इस दिन एक जानवर की कुर्बानी करके अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। पहला हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है। तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखा जाता है। इस बंटवारे के जरिए भाईचारा, इंसानियत और इखलाक को बढ़ावा दिया जाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, खुद की भी। इस्लामिक स्कॉलर उमेर खान के मुताबिक कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने तक महदूद नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से असल में जो कुर्बानी तलब की गई थी वह थी अपने नफ्स की कुर्बानी, यानी अपनी ख्वाहिशों, आराम और दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर खुद को अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत के लिए समर्पित कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल और उनकी वालिदा हजरत हाजरा को उस वक्त के बंजर रेगिस्तान मक्का में बसाने का फैसला किया। यह कदम भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी था, जहां ना पानी था ना कोई बस्ती, मगर यहीं से इस्लाम की रोशनी का आगाज हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।